हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक छोटा सा पहल हमने दिखाया है आपके सामने। छोटा सा बहुत शानदार तरीका है दोस्तों। अगर आपको, क्योंकि आपको पता है आपके रेलवे के एग्जाम लगे हुए हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी अगर आगे होंगे एग्जाम रेलवे के कभी भी, तो आप इस वीडियो को सेव करके अच्छे से रख सकते हैं। क्योंकि इसको अगर आप याद कर लेंगे दोस्तों, तो आपको जो 18 हेडक्वार्टर्स रेलवे जोन्स हैं हमारे पास, 18 भारत में 18 हैं, पहले 17 थे। लास्ट में आपका दक्षिण तटीय एक रेलवे जोन बनाया गया है, उसका नाम है विशाखापट्टनम। उसका भी कार्य मतलब कि चल रहा है, पूरे तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कितने रेलवे जोन हैं, तो आप 18 ही बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है 2020 के पहले कितने रेलवे जोन थे हमारे इंडिया में, तो बताएंगे कितने जोन थे दोस्तों, 17 जोन थे। अगर आपसे पूछा जाता है हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म है, भारत में रेलवे क्षेत्र है जो, वो पूरे विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो बताएंगे चौथा स्थान रखता है दोस्तों, ये आप बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है एशिया में कौन से नंबर पे आता है हमारा रेलवे, हम भारतीय रेलवे, तो बताएंगे दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों। ठीक है ना, ये बातें आप ध्यान से गांठ बांध के रख लेंगे। और आपको आज जो सिखाने वाले हैं बिल्कुल शानदार तरीके से, आप मतलब कि कभी आपका डाउट होगा ही नहीं। एक क्वेश्चन भी आपको देंगे जो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, ठीक है। आप इजीली तरीके से हेडक्वार्टर याद कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग भारत में खड़े हैं, भारत में बीचों बीच बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, हम वहाँ खड़े हो जाते हैं मुंबई में। आपको पता है मुंबई को हम व्यापार की नगरी बोलते हैं, है ना। यहीं पे मुंबई में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी भी है, आपको पता है, सेंसस 2011 के द्वारा। यहाँ पे अभी 21 का कहाँ हुआ है, अभी होने वाला है। तो इसके द्वारा हम लोग को पता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी शहरी आबादी है दोस्तों। और मुंबई को बीच में मान लेते हैं। अब मुंबई को जब बीच में मानते हैं, हमारे पास 18 जोन हैं, 18 के 18 यहाँ पे लगे हुए हैं। आपको अभी चुटकी में याद होगा, देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मुंबई में है। ठीक है ना। आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे बना देते हैं, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है। अगर हमारा राइट हैंड होता है उस ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होता है, यहाँ पे हमारा हो जाता है साउथ ईस्ट, यहाँ पे हो जाता है हमारा साउथ वेस्ट, और यहाँ पे हो जाता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। ये बातें आपको क्लियर हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा साउथ ईस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा साउथ वेस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये बात क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाएगा नॉर्थ और मिडल के बीच में क्या आता है, तो बोलेंगे नॉर्थ मिडल जोन, इसे बोलते हैं। अब हमको याद दिलाते हैं, ध्यान से करिए, याद करिए आप। अब याद कर लेंगे आप, ध्यान से देखिए। यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, यह बात जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए। यह पूरा मैप अगर आपके दिमाग में है, तो आप इसको बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर आपको खड़ा कर दिया जाए मुंबई में बीचों बीच, आप मान लीजिए खड़े हैं। अब मुंबई में बोला जाता है आपका मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे भैया मुंबई में है। मुंबई जब बीचों बीच खड़े हैं तो मुंबई में है। अब ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है। अगर आपसे बोला जाता है सबसे नॉर्थ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बोलेंगे दिल्ली है। नॉर्थ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाता है साउथ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बोलेंगे चेन्नई है, चेन्नई। साउथ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है, चेन्नई है। याद करेंगे इस बात को। और एक बात, अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो बोलेंगे कोलकाता, ठीक है। दीदी का गढ़, ममता बनर्जी जी का, याद है ना, ममता बनर्जी जी का गढ़, यहाँ पे कोलकाता। याद रखेंगे दोस्तों। कोलकाता किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। हुगली नहीं, हुगली तो एक जगह है जहाँ पे हमारा रेलवे जोन भी एक है, अभी हम बताते हैं आपको। तो बोलेंगे ईस्ट रेलवे जोन, मतलब पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप बता देंगे कोलकाता है। अगर आपसे पूछा जाता है पश्चिमी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पश्चिमी, तो बताएंगे भैया मुंबई में है। पश्चिमी, मध्य भी मुंबई, पश्चिमी भी मुंबई। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, दोनों मुंबई में ही पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमें नॉर्थ का पता हो गया, साउथ का पता हो गया, ईस्ट का पता हो गया, वेस्ट का पता हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम आपसे पूछें यह हमारा नॉर्थ है या हमारा मिडल है, अगर हम बोले नॉर्थ मिडल जोन का, क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिए। नॉर्थ, मध्य नॉर्थ या फिर नॉर्थ मिडल जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है रेलवे में, तो बताएंगे इलाहाबाद है। खैर, यह अब तो हालांकि प्रयागराज हो गया है नाम बदलकर, तो आप प्रयागराज अगर दिया रहेगा तो प्रयागराज लगाएंगे, नहीं तो इलाहाबाद लगाएंगे। ये बात क्लियर है। मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इलाहाबाद है, यानी कि प्रयागराज है। अब देखिए, बाद से बाद मिला सिकंदराबाद। अगर आपसे पूछा जाता साउथ मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बताएंगे आप सिकंदराबाद है। बात क्लियर है, ये दोनों बात क्लियर है। बाद देखना है ध्यान से, दिमाग में एक मैप क्रिएट हो जाना चाहिए, धमाकेदार तरीके से मैप क्रिएट होगा तभी जाके ये समझ में आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए आपको दे देते हैं समय, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जो कि आप बार बार उसे देखिए। अब देखिए यहाँ पे, ये कोलकाता हो गया, किधर का हमारा, ईस्ट का, और वेस्ट का मुंबई हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है ईस्ट मिडल जोन का, ईस्ट जैसे यहाँ पे था नॉर्थ मिडल और यहाँ पे साउथ मिडल, इसी तरह ईस्ट मिडल जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है रेलवे जोन में, तो बताएंगे हाजीपुर है।
हाजीपुर का क्या फेमस है बताइए तो, हाजीपुर का क्या फेमस है, आप जल्दी बताइए। और देखिए मुंबई और मुंबई, मतलब कि अगर पूछा जाता आपसे वेस्ट मिडल जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है रेलवे में, तो बताएंगे जबलपुर। जबलपुर, हाजीपुर, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, और यह मध्य मुंबई। इतनी बातें दिमाग में क्लियर हैं। तो अब हम चलते हैं किधर, नॉर्थ ईस्ट, या देखिए नॉर्थ ईस्ट है, इस नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब इधर चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे दोस्तों तो यह गोरखपुर है। अगर आपसे बोलता है कि पूर्वोत्तर या फिर नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर मतलब कि यह पूरब हो गया या उत्तर हो गया, पूर्वोत्तर जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है रेलवे में, तो बताएंगे गोरखपुर। गोरखपुर याद है, गोरखपुर सबसे लास्ट का है जो हमारा बिहार से टच होता है। ठीक है, यह बातें क्लियर है। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ देखिए यह क्या है हमारा, यह कोलकाता है, यह कोलकाता है भैया, कोलकाता। मतलब अगर आपसे पूछा जाए साउथ ईस्ट का रेलवे जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बोलेंगे कोलकाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है साउथ ईस्ट मिडल जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, साउथ ईस्ट मिडल जोन, तो बताएंगे आप बिलासपुर। दिमाग में इमेज एक क्रिएट होना चाहिए, बस आपको इमेज क्रिएट करवा रहे हैं हम, आपको रटा नहीं रहे हैं बिल्कुल, आप एक इमेज क्रिएट करिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर आ गया ना तो आपकी आंखें चौड़ी हो जानी चाहिए बिल्कुल, कि हमारा एक नंबर पक्का। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम यहाँ से मुंबई से अगर इधर चलते हैं, मतलब कि ये वाला साइड, ये नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। उत्तर पश्चिम ही तो हुआ। उत्तर पश्चिम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बताएंगे जयपुर, राजस्थान में है। अभी लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हम, यहाँ पे बताना है आपका नॉर्थ मतलब पश्चिमोत्तर का मिडल जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप बताएंगे हमें देखकर, कहीं से भी सर्च करके आप बताएंगे, और यहाँ पे फिल करके आप अपनी कॉपी पे जहाँ पे भी इस संरचना को बनाएंगे ना, उस कॉपी पे लिख लीजिएगा, और इसको फिल करके एक बार आप देखेंगे इसे ना, तो आपको एक बार फिर से रिवाइज होगा। इसी वजह से हम बोल रहे हैं आप कहीं से भी गूगल से भी कहीं से भी सर्च करके एक बार देखकर मैच करेंगे सबको, फिर उसके बाद यहाँ पे भर फिल करके अपने कॉपी पे अच्छे से रख लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, तो ये हुबली है। ये हुबली कहाँ पड़ता है, कर्नाटक, मतलब ये हमारा यह वेस्ट है, ये हमारा साउथ है। अगर आपसे पूछता है साउथ वेस्ट जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है रेलवे का, तो बताएंगे हुबली। हुबली नहीं, हुबली, 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 हुबली तो हमारा कोलकाता में है, एक नदी है, यह हुबली है, हुबली जो कि कर्नाटक में है। बात क्लियर है, सारी बातें बता दी है। ये हमारा 15 का 15 हो गया। अब देखिए ध्यान से, एक हमारा है पूर्वोत्तर सीमा, गुवाहाटी, जो कि असम में पड़ता है। असम का कैपिटल दिसपुर है, गुवाहाटी नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, गुवाहाटी एक जगह है जो कि असम का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा शहर है, याद रखेंगे गुवाहाटी। पूर्वोत्तर सीमा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बताएंगे गुवाहाटी। अगर आपसे पूछा जाता है पूर्वी तट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है रेलवे में, तो बताएंगे भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा का कैपिटल है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए दक्षिणी तट का, यह तो हमारा दक्षिण का है, लेकिन दक्षिणी तटीय रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बताएंगे विशाखापट्टनम, जो अभी बन रहा है। इस तरह 18 हो गया। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, देखिएगा। अगर आपसे पूछता है मिडल जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बोलेंगे मुंबई बीच में। अगर आपसे पूछता है उत्तर का रेलवे जोन का, उत्तरी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बोलेंगे दिल्ली सबसे ऊपर। अगर आपसे पूछता है दक्षिणी जोन का रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नीचे आएंगे चेन्नई। अगर आपसे पूछता है ईस्ट का, अगर आपसे पूछता है ईस्ट इधर है ना, देखिए यहाँ पे ईस्ट का रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बोलेंगे कोलकाता। वेस्ट का पूछता है तो बताएंगे मुंबई, वेस्ट का मतलब पश्चिम का मुंबई। अब ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछता है दिल्ली और मुंबई के बीच में जो पड़ता है, यानी कि नॉर्थ मिडल जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बोलेंगे इलाहाबाद। अगर आप साउथ की तरफ आएंगे नीचे, तो मुंबई और चेन्नई के बीच का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बताया आपको सिकंदराबाद, बाद से बाद मिला, इलाहाबाद और सिकंदराबाद। और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज होने वाला है, मतलब हो गया है, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं इधर क्या है, वेस्ट में मतलब कि कोलकाता, और मिडल में मुंबई। कोलकाता और मुंबई के मिडल के जोन को क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्ट मिडल जोन, हाजीपुर में हेडक्वार्टर। इधर आ जाते हैं तो मुंबई हमारा ईस्ट में हो गया, और यहाँ पे मुंबई हो गया। यहाँ पे ईस्ट में भी मुंबई, सॉरी कोलकाता, यहाँ पे क्या है कोलकाता, और यहाँ पे मुंबई। कोलकाता और मुंबई के बीच का क्या है, हाजीपुर, क्या बोलेंगे हाजीपुर। और यहाँ पे दोस्तों हमने गलत बता दिया आपको, यहाँ पे मुंबई मिडल जोन में है, और यहाँ पे मुंबई हमारा वेस्ट में है। तो वेस्ट में भी मुंबई और मिडल में भी मुंबई, तो मुंबई और मुंबई के बीच में क्या है, जबलपुर को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, वेस्ट मिडल, क्या बोलेंगे, वेस्ट मिडल जोन, याद रखेंगे इसको। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका उत्तर पश्चिम की तरफ कौन सा है हेडक्वार्टर, क्या है जयपुर, जो कि हमारा यहाँ पे पश्चिम और यहाँ पे नॉर्थ के बीच में पड़ता है, उत्तर पश्चिम, याद रखेंगे। इसी तरह हम ईस्ट की तरफ आ जाते हैं। ईस्ट में मतलब पूर्वोत्तर का क्या हेडक्वार्टर है, गोरखपुर। और उसी जगह पूर्वोत्तर सीमा का अगर पूछा जाता है तो गुवाहाटी, जो कि असम में, बता देंगे। बात क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, मतलब कि हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है, साउथ ईस्ट के बीच का, तो साउथ ईस्ट जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बताएंगे आप कोलकाता में भैया। कोलकाता के अगर ऊपर चलेंगे तो हमको दिखेगा साउथ ईस्ट मिडल जोन, कहाँ पे है, बिलासपुर। साउथ ईस्ट मिडल जोन कहाँ पे, बिलासपुर, याद रखेंगे। फिर इसके बाद इधर आ जाते हैं वेस्ट की तरफ। वेस्ट में अगर पूछा जाता है कि हमारा यह साउथ है, यह हमारा क्या है, वेस्ट। साउथ वेस्ट का कहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो बोलेंगे हुबली, जो कि कर्नाटक में पड़ता है।
बात क्लियर है भैया। अगर यहाँ चलते हैं साउथ में एक जोन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दक्षिणी तटीय जोन विशाखापट्टनम, ये बात क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे आप, जब ईस्ट की तरफ आएंगे तो ईस्ट में देखेंगे पूर्वी तटीय रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बोलेंगे भुवनेश्वर। याद हो गया सारी चीजें, बहुत सही दोस्तों। इसी तरह आप याद रखिए, इसको एक बार आप 2-3 बार रिवाइज करिए, छोटा सा वीडियो है, आपको 1 नंबर दिला सकता है एग्जाम में, हम आशा करते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने बुक पे, अपने कॉपी पे अच्छे से इसको लिख लेंगे दोस्तों। लिखने के बाद आप यहाँ पे फिल कर लेंगे एक चीज़ जो आप यहाँ पे छूटा हुआ है, इसको फिल करेंगे। उसके बाद इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे, बस ये मामला फिट हो जाएगा आपका। तो चलिए इसको रिवाइज करिए इस ट्रिक के माध्यम से। इस मैप को, ट्रिक नहीं है कोई, ये हम ट्रिक नहीं दे रहे हैं आपको, एक मैप है। आपके दिमाग में इमेज, कोई चीज़ इमेज से ना, हमारा जो सेंसिटिव माइंड होता है दोस्तों, या वहाँ पे माइंड होता है हमारा ना, वो इमेज को काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करता है, काफ़ी दिनों तक याद रखता है। तो इस तरह इमेज से जब याद करेंगे कोई चीज़ ना, बहुत दिनों तक याद होगा। चलिए आप भी याद करिए, अपने भाइयों को भी शेयर करिए, अपने जो भी आपके स्टूडेंट, मतलब जो भी आपके घर में हैं तैयारी वैयारी करने वाले, सबको शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि इस बार रेलवे का एग्जाम निकलना चाहिए। धन्यवाद।